Hello everyone, this is Chetna Nayak from Durga Mahavidyalaya Raipur. Today we are going to discuss role of HRM जो कि BBA 4th सेमेस्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के यूनिट 1 का टॉपिक है. बिफोर स्टडी रोल ऑफ HRM, लेट्स सी व्हाट इज HRM. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. Human resource management is made up of two words, that is human resource plus management. Human resource represents people at work, means ऐसे लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को कंप्लीट करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं या फिर एक्चुअल में वर्क परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज. वो हमारे वर्कर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, लेबर्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं. कोई भी पोजीशन पर जो पर्सन काम कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज. नाउ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट रिफर्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इट इज़ एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड सी दैट it is done in the best and cheapest way. मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिससे हमें यह पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं तथा क्या करना चाहते हैं और किसी भी काम को करने का बेस्ट एंड चीपेस्ट वे क्या है. Therefore, human resource management function is a management function which deals recruiting, selecting, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील करता है लोगों को रिक्रूट करने के काम से, सेलेक्ट करने के काम से, उनको ट्रेन करने के काम से, ताकि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहें. फिर उनको डेवलप करने के काम से. ये सारे फंक्शंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है. नाउ रोल ऑफ HRM. The human resource manager has been playing a variety of roles at different stages in the past. पास्ट में देखा जाए तो HRM जो है वो विभिन्न प्रकार के रोल्स जो है वो प्ले कर रहे थे, लाइक दैट ऑफ अ पुलिस एजेंसी, अ लीगल डिफाइंडर ऑफ राइट्स एंड निगोशिएटर, अ क्रिएटिंग मैन मीटिंग, कैटरिंग मैन मीटिंग, द वेलफेयर नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़. जैसे कि हो गया आपका पुलिस एजेंसी हो गए, या फिर कानूनी रक्षक अधिकार हो गए, या फिर वार्ताकार, निगोशिएटर मीन्स वार्ताकार हो गए, कैटरिंग मैन मीटिंग, दैट वेलफेयर नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ मीन्स एक खानपान आदमी की कल्याण ज़रूरत को पूरा करने वाला कर्मचारी, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ के नीड्स को पूरा करता है. बट द थीम इज़ दैट हैज़ ऑलवेज बिन सेट बाय द थिंकिंग एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट. लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट का थीम अर्थात विषय हमेशा सोच के आधार पर निर्धारित किया गया है. Looking back at the historical manifestation of the role of personnel manager in industry, it may be said that by and large it reflected the top managers' own concept of the personnel functions and the methods of managerial control they believe in. किसी इंडस्ट्री में पर्सनल मैनेजर की हिस्टोरिकल मैनिफेस्टेशन अर्थात ऐतिहासिक अभिव्यक्ति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पहले जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के सदस्य थे वे अपने ही कार्य प्रणाली अर्थात ओन कंसेप्ट ऑफ द पर्सनल फंक्शन एंड मेथड्स ऑफ मैनेजेरियल कंट्रोल विधियों की अवधारणा रखते थे, वह मैनेजेरियल कंट्रोल में बिलीव करते थे. नाउ The role of HRM is to plan, develop and administer
policies and programs designed to make optimum use of an organization's human resources. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में HRM की भूमिका ह्यूमन रिसोर्स का उच्चतम यूज़ कर, मतलब अधिक हाईली यूज़ कर पॉलिसी और प्रोग्राम्स या फिर जो भी नीति या इसी को हम क्या कहते हैं, नीति या फिर जो भी कार्यक्रम है उनके प्लान करना, डेवलप करना और एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स प्रकाशित के लिए किया गया है. It is the part of management which is concerned with the people at work and with their relationship within enterprises. यह मैनेजमेंट का वह पार्ट है जो बिजनेस में लोगों के साथ व उनके काम के साथ कांटेक्ट रखता है. इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स मानव संसाधन का प्रभावी उपयोग, डिज़ायरेबल वर्किंग रिलेशनशिप्स अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्यों के बीच डिज़ायरेबल वर्किंग रिलेशनशिप स्थापित करना. मैक्सिमम इंडिविजुअल डेवलपमेंट, अधिकतम व्यक्तिगत विकास. अकॉर्डिंग टू डेव ऑलरिच, HR plays 4 key roles. First one is strategic partner role means रणनीतिक साझेदार भूमिका. टर्निंग स्ट्रेटजी इनटू रिजल्ट्स बाय बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस दैट क्रिएट वैल्यू. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में निर्माण के द्वारा परिणाम में स्ट्रेटजी को बदलना जो कि वैल्यू क्रिएट करे. नेक्स्ट, चेंज एजेंट रोल मीन्स एजेंट के रोल में बदलाव. मेकिंग चेंज हैपन एंड इन पर्टिकुलर हेल्प इट हैपन फास्ट. परिवर्तन होता है और विशेष रूप से इसकी मदद करें व जल्दी करें. एम्प्लॉयज़ चैम्पियन रोल. HR प्ले एज एम्प्लॉयज़ चैम्पियन रोल. मैनेजिंग द टैलेंट और द इंटेलेक्चुअल कैपिटल विद इन अ फर्म मीन्स किसी भी फर्म के अंदर जो टैलेंट है, प्रतिभा है, वह जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, बौद्धिक पूंजी है, उनका प्रबंध करना, उनका मैनेजमेंट करना. फोर्थ वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव रोल. ट्राइंग टू गेट थिंग्स टू हैपन बेटर, फास्टर एंड चीपर. चीज़ों को बेहतर, तेज और सस्ता बनाने की कोशिश. द रोल of HR in organization has undergone an extensive change and many organizations have gradually oriented themselves from the traditional personnel management to a human resource management approach. ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स के रोल में बहुत ही चेंजेस आए हैं. कई ऑर्गेनाइजेशन ने धीरे धीरे खुद को ही ओरिएंटेड किया है. ओरिएंट मतलब कि उन्मुख किया है. हाउ? ट्रेडिशनल पर्सनल मैनेजमेंट टू अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच. द बेसिक अप्रोच ऑफ HRM इज टू परसीव द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. HRM का मूल परसीव मीन्स दृष्टिकोण ऑर्गेनाइजेशन को समग्र रूप से देखना है. ओके, इट्स एम्फसाइज इज नॉट ओनली द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ लाइफ. यह केवल उत्पादन, प्रोडक्शन और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी पर ही नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता पर भी जोर देता है.
It seeks to achieve the paramount development of human resources and the almost possible socio-economic development. यह ह्यूमन रिसोर्स के सर्वोपरि विकास प्राप्त करता है और सामाजिक तथा आर्थिक विकास करता है. Current classification of HR roles. According to R.L. Matthews and J.H. Jackson, several roles can be fulfilled by HR management. The nature and extent of these roles depends on both what upper management wants HR management to do, means अपर मैनेजमेंट के लोग जो है वो HR मैनेजमेंट से क्या चाहते हैं कि वो क्या करे, एंड what competencies the HR staff have demonstrated, means ऐसी कौन सी competencies मीन्स क्वालिटीज़ HR स्टाफ में होनी चाहिए. 3 roles are typically identified for HR. ठीक है, HR के लिए 3 रोल जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं. फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ HR. HR की प्रशासनिक भूमिका. द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ HR मैनेजमेंट हैज़ बीन heavily oriented to administration and record keeping, including essential legal paperwork and policy implementation. HRM की प्रशासनिक भूमिका बहुत हद तक ओरिएंटेड मीन्स उन्मुख रही है. इम्प्लीमेंट कानून कागज कार्यवाही सहित प्रशासन और रिकॉर्ड कीपिंग और नीति कार्यान्वयन में बड़े बदलाव हुए हैं. मेजर चेंजेस हैव हैपेंड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ HR ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स. रिसेंट ईयर्स में मीन्स हाल के ही वर्षों में HR की प्रशासनिक भूमिका में 2 महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं. दीज चेंजेस आर टेक्नोलॉजी एंड आउटसोर्सिंग. ये जो परिवर्तन है वो टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग होने लगा है, वह आउटसोर्सिंग होने लगी है. नेक्स्ट वन इज ऑपरेशनल एंड एम्प्लॉय एडवोकेट रोल फॉर HR. मीन्स HR के लिए ऑपरेशनल मत मीन्स परिचालन और एम्प्लॉय एडवोकेट रोल मीन्स कर्मचारी अधिवक्ता भूमिका. HR managers manage most HR activities in line with the strategies and operations that have been identified by management and serves as employee champion for employee issues and concerns. HR manager स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अधिकांश HR एक्टिविटीज़ का मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन अर्थात संचालन करते हैं, जो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पहचाना गया है और उनके मुद्दे में ही ये कार्य करते हैं. मीन्स एम्प्लॉयज़ इशू और प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग से काम करते हैं, सो ये एम्प्लॉय चैम्पियन भी कहलाते हैं. HR often has been viewed as the employee advocate in organizations. They act as the voice of employee concerns and spend considerable time on HR crisis management, dealing with employee problems that are both work related and not work related. Means ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर जो HR हैं, HR को एम्प्लॉय एडवोकेट के रूप में देखा गया है. वे एम्प्लॉय के इश्यूज़ के लिए आवाज़ के रूप में कार्य करते हैं. मीन्स अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम है तो उनकी बात मैनेजमेंट तक कौन पहुंचाएगा, तो वो कौन करते हैं, तो ये काम कौन करते हैं, HR मैनेजर्स. और अपना कंसिडरेबल टाइम क्राइसिस मैनेजमेंट से वह एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम से डील करने में स्पेंड करते हैं. ये काम दोनों टाइप के होते हैं, वेदर इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल और
पर्सनल। तो ये जो है वो दोनों जो HR मैनेजर्स हैं वो दोनों की तरफ से काम करते हैं। वो एम्प्लॉयज़ के लिए भी एडवोकेट का काम करते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो एडवोकेट का काम करते हैं। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की जो बातें हैं वो एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाते हैं और एम्प्लॉयज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको HR मतलब टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं। सॉरी। Employee advocacy helps to ensure fair and equitable treatment for employee regardless of personal background or circumstances। तो देखिए जो एम्प्लॉय एडवोकेसी है वो एम्प्लॉयज़ की परवाह करते हुए बिना निष्पक्ष और न्याय संगत उपचार सुनिश्चित करते हैं बिना पर्सनल बैकग्राउंड एंड सर्कमस्टांसेस के। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक रोल फॉर HR। HR के लिए रणनीतिक भूमिका। द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ट्रेडिशनली हैज़ बीन द डोमिनेंट रोल फॉर HR। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो HR के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रोल अर्थात प्रशासनिक भूमिका मस्ट रही है। The strategic HR role means that HR professionals are proactive in addressing business realities and focusing on future business needs such as strategic planning, compensation strategies, the performance of HR and measuring its result. Strategic HR role means HR professionally एक्टिव हैं, ओके, बिजनेस रियलिटीज़ और बिजनेस रियलिटी को एड्रेस करना अर्थात संबोधित करना और फ्यूचर के बिजनेस नीड्स पर ध्यान केंद्रित करने जैसे स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना, कंपनसेशन स्ट्रेटजी बनाना, HR का परफॉर्मेंस और उसके रिजल्ट का मेज़रमेंट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आती है? स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ HR में आती है। इन द मॉडर्न एरा द HR मैनेजर टिपिकली परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रोल्स सच एज द रोल ऑफ कंसाइंस ऑफ अ काउंसलर, अ मीडिएटर, अ कंपनी स्पोक्समैन, अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ चेंज एजेंट। अगर मॉडर्न एरा में देखा जाए तो HR मैनेजमेंट आमतौर पर विभिन्न प्रकार के रोल प्ले करते हैं, जैसे कि काउंसलर का हो गया, मीडिएटर का हो गया, स्पोक्समैन की मतलब एक स्पोक्स पर्सन की हो गई, प्रॉब्लम सॉल्वर की हो गई, या फिर एक चेंज एजेंट के रूप में ये काम करते हैं। He performs many miscellaneous roles in accordance with the needs of a situations। वह स्थिति की ज़रूरत के अनुसार कई भूमिकाएं प्ले करते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज द कंसाइंस रोल। अंडर दिस रोल the HR manager reminds the management of their moral and ethical obligation towards employees। इस रोल के अंडर HR मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ये याद दिलाते हैं कि एम्प्लॉय के प्रति उनकी क्या मॉरल है, उनकी क्या एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं। द काउंसलर रोल। Under this role, he encouraged the employees to meet him frequently for consultations and discussion of their mental, physical and career problems and at times even their family problems। इस रोल के अंडर अक्सर वह एम्प्लॉयज़ को मिलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तथा उनसे रिलेटेड मानसिक चर्चा करते हैं या शारीरिक, अगर एम्प्लॉयज़ को कोई मानसिक प्रॉब्लम है या फिर शारीरिक प्रॉब्लम है या करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर उनकी कोई जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स है
को डिस्कस करने के लिए वे प्रोत्साहित करते हैं। द मीडिएटर रोल, मध्यस्थ भूमिका। इस रोल के अंडर वह लेबर को एंड मैनेजमेंट के बीच जो भी विवाद हैं, जो भी डिस्प्यूट हैं, उसको सॉल्व करने का काम करते हैं, या फिर एक व्यक्ति या ग्रुप मतलब कि समूह के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट हो गई है तो उसको निपटाने की कोशिश करते हैं। वह न केवल एक पीस मेकर का काम करते हैं बल्कि एक क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटर का भी वे काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्पोकमैन रोल। इस रोल के अंडर वह या तो एक स्पोक पर्सन के रूप में कार्य करते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज़ की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं, या फिर टॉप मैनेजमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस आए हैं या फिर उनका जो भी आदेश है उसको वो एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाने का काम करते हैं। वह ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख गतिविधियों और जो भी उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है उनसे वो डील करने का काम करते हैं। द प्रॉब्लम सॉल्वर रोल, ही इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर इन रिस्पेक्ट ऑफ इश्यूज इन्वॉल्विंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ओवरऑल लॉन्ग रेंज ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। HRM मानव संसाधन प्रबंधन एंड ओवरऑल लॉन्ग रेंज ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग मीन्स संगठनात्मक योजना के मुद्दों के संबंध में एक समस्या का समाधान करते हैं। चेंज एजेंट रोल मीन्स वह एक प्रमुख इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की शुरुआत और इम्प्लीमेंटेशन अर्थात कार्यान्वयन के रूप में एक परिवर्तन एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमने आज देखा रोल्स ऑफ HRM। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।